Hello class, this is your moral science. Today I am going to start your new lesson. As you can see, this is your moral science book. Now I am going to start your chapter. Now open your books, all of you now. As you can see, your lesson number 8 is Madam rides the bus. Madam ride कर रही है बस पे. Okay. There was a girl जिसका नेम था एल्वीरा एंड शी वॉज 9 years ओल्ड थी एंड वॉज क्यूरियस अबाउट द थिंग्स के लिए बट क्यूरियस रहती थी वो हमेशा जानने के लिए उत्सुक और उसका फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द हाउस के वहां सामने बैठ के वो आने जाने वालों को सबको देखती रहती वो उसका फेवरेट पास टाइम था उसके देयर वर नो प्लेमेट्स थे उसकी एज के उसकी गली में तो वो क्या करती थी दिस वाज ऑल अबाउट शी हैड टू डू उसके पास और कोई काम ही नहीं था स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द डोर वो इंजॉय करती थी किसी कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो वंस अ foreign soldier went past and she watched him as she came near the house के वहां खड़ी थी वो उसने देखा जैसे आपको सोल्जर दिखाई दे रहा है ये हाँ इसको उसने देखा वहां पर अपने निकलते हुए घर के वहां से उसका फेयर स्किन थी उसकी एंड सच नाइस क्लोथ्स उसने पहने हुए थे वुमेन स्माइल लेडीज भी उसको देखे स्माइल कर रही थी जब वो पास से गुजरा बट सम चिल्ड्रन इवन अ फ्यू ग्रोन अप्स जो थे उसको बड़े घूर घूर के देखे जा रहे थे एंड हिड इनसाइड देयर और उसको देखकर तो कुछ लोग अपने घरों में ही घुस गए और एल्वीरा जो थी हमारी शी क्लिक्ड हर हील सैल्यूटेड स्मार्टली उसको सैल्यूट किया और बोली सलाम सोल्जर स्टॉप्ड और रुक गया सोल्जर और उसको देख के स्माइल करके वहां से चला गया वो एल्वीरा जो थी जॉय बाउंड न्यू नो बाउंड्स उसके लिए कुछ जो जॉय थी उसके लिए कोई बाउंड्स नहीं थे वो डांस करती थी बोस्टिंग करती थी टू एवरीवन दैट द फेयर स्किन सोल्जर उसकी तरफ स्माइल करके चला गया कि हाँ कितनी ब्रेव लड़की है ये एक बार भी नहीं डरी नेबर्स ने बोला और उसकी इंपॉर्टेंस जो थी पीपल के लिए कि वो बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीज्ड कंसिडरेबली क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये लड़की अपनी मन की करेगी किसी से डरे या ना डरे अपनी मन की जरूर करेगी ये एंड इट इज ट्रू दैट ऑर्डिनरी देयर वॉज नॉट मच ट्रैफिक नहीं था बट दिस इज नो वे मेंट दैट इवेंट्स डिड नॉट हैपन इन द नेबरहुड में कोई ऐसी बातें होती नहीं थी तो ओकेजनली क्या हुआ शी कुड सी अ नेबर को कमिंग और गोइंग आते जाते देखना उसका और कोई वो क्रीकिंग एंड ग्रोनिंग इधर उधर लोगों को देखती रहती और बेल्स जो टाइड होती थी अराउंड द एनिमल्स उनकी आवाज आती थी समटाइम्स एक डॉग वुड काट अक्रॉस द में जा रहा है कोई बिजी है कोई स्लो डाउन हो रहा है कोई स्निफ हो रहा है मतलब हर एक्टिविटी शी वाज गोइंग टू सी Oh, there was certainly no lack of entertainment for Elvira as she stood watching from her doorstep से दिन रात देखती रहती थी और जो सबसे ज्यादा मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वो हुई थी कि जो बस जो थी ट्रैवल कर रही थी उसके गांव से नियरेस्ट टाउन तक तो उसने सोचा कि 1 घंटा मैं चली जाती हूँ और जब तक 1 घंटे तक मैं वापस आ जाऊंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा A set of पैसेंजर वहां मिलेंगे और अनएंडिंग जॉय भी उसके लिए मिलेगा डे आफ्टर शी वॉज द बस कि हाँ वो आएगी और वो उसके अंदर बैठेगी और वो पूरा उसकी जो विश है वो भी पूरी होगी और धीरे धीरे उसको देख देख के उसके अंदर जिज्ञासा इतनी ज्यादा उत्सुक हो गई थी वो कि हाँ मैं जरूर जाऊंगी तो इवन इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड उसके दोस्त भी उस बस में जा चुके थे और उसको ट्राइड कर चुके थे कि हाँ वहाँ शहर में ऐसा है वहाँ शहर में ऐसा है लेकिन एल्वीरा जो थी वुड बी टू जेलस होती थी जब वो सारे बताते थे इंग्लिश में प्राउड प्राउड आइदर शी वर नायर फैन रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्योंकि वो स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे ओवर मैनी डेज कई महीने गुजर गए एल्वीरा ये सुनते सुनते कन्वर्सेशन की हाँ वो शहर उसमें जो आपका शहर है वहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है तो दिस वे शी पिक द वेरियस स्मॉल डिटेल्स उस बस के बारे में पता करी कि 6 माइल्स का है वो विलेज उसके पास से और वहां पर द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे एक रास्ते का 30 पैसे लगेंगे विच वॉज नथिंग एट ऑल ज्यादा नहीं है शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से उसको बोलते हुए सुना बट टू एल्वीरा who scarcely saw that much money from the month to the next. It seemed a fortune. The trip to the town make it अब उसने सारा हिसाब लगाने के बाद देखा कि 45 मिनट्स का सफर होगा और वहां वो टाउन के लिए जाएगी
अब यहाँ उसने पूरा हिसाब लगा लिया था कि वो इतने टाइम में वापस आ जाएगी और इतना उसको 1 o'clock आफ्टरनून तक बस वहाँ उसको वापस छोड़ देगी और उसको 45 मिनट लगेगा। तो उसने क्या किया फिर, द बस स्लोली डाउन टू क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो कि हाँ जल्दी से हरी अप बस चलने वाली है। अब वो धीरे धीरे सारे कैलकुलेशंस और प्लान वगैरह उसने सब कुछ कर लिया। एज यू कैन सी ये बस में आ चुकी है यहाँ पे। तो उसने क्या किया, आई हैव वो कहता है कि तुम अकेली जा रही हो, तुम्हारे साथ कोई है? शी सेड नो नो मेरे साथ कोई नहीं है। ओ रियली, यू डोंट से कि हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेली, सिंपली मुझे सिर्फ गांव तक जाना है, छोटा सा काम है, मैं वापस आ जाऊंगी। कंडक्टर वॉज अ जॉली, थोड़ा सा हंसमुख था, जो किया था, थोड़ा सा जोक्स करता था। प्लीज डोंट एंग्री विद मी, फाइन मैम, ही सेड, आई हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट में है और आप अगर वहां बैठना चाहे तो वहां बैठ सकते हैं। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वॉज ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स थे बस के अंदर। तो दे वर ऑल लुकिंग एट एल्वीरा की तरफ वो देख रहे थे और हंस रहे थे विद द एंड लाफिंग विद द कंडक्टर के साथ जो बात करके हंस रही थी। एल्वीरा वाज ओवरकम विद द शाइनेस एंड अवॉइड एवरीवन, और सबकी थोड़ा सा वो शर्मा रही थी, घबरा रही थी और वो देख रही थी कि सबकी आंखें उसी को है, लेकिन उसने देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसको सीट खाली दिखाई दी और वो वहां जाकर बैठ गई। देन ही ब्लू हिज विसल, जैसे ही उसने 2 बार विसल चलाई और वहां पर उसकी बस चलनी वहां पर स्टार्ट हो गई। एंड इट वॉज अ न्यू बस थी जिसका कलर इट हैड अ वाइट एंड सम ग्रीन स्टेप्स थी उसके ऊपर। इनसाइड द ओवरहेड बार और उसकी जो खिड़की है वहां पर उनके सिल्वर और बार भी लगी हुई थी ताकि कोई ऐसी, और सॉफ्ट थी सीट्स वगैरह सारी, और वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी बस के अंदर। द रोड वॉज वेरी नैरो थी वो, एंड ऑन वन साइड एक तरफ कैनाल थी और एक तरफ पाम के ट्रीज थे, और वो सभी को देख के बहुत खुश हुए जा रही थी। And the conductor chimed on, oh sir, but this is very grown up madam, do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone, कि ये इतना पैसा दे सकती है और खुद अकेली वहां जा सकती है। एल्वीरा शूट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर के ऊपर बोली, आई एम नॉट अ मैम, प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव नॉट येट गिवन मी अ टिकट, तुमने मुझे अभी तक टिकट नहीं दी है। जल्दी से एवरीवन हंसने लगे। ग्रेजुअली जो एल्वीरा थी टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, वो भी उसकी बातों को सुन के हंसने लग गई और कंडक्टर ने उसको क्या दी, टिकट दी और उसके हाथों में थमा दी। दैट्स व्हाई वी वांट टू सिट डाउन एंड चाइल्ड, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मुझे बच्ची मत बोलो, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 ईयर्स की हो गई हूँ। जैसे ही बस रुकी कुछ पैसेंजर्स नीचे उतरे, कुछ पैसेंजर्स ऊपर आए और कंडक्टर बिजी था अपने टाइम की, बिकॉज उसका टाइम था टिकट्स वगैरह काटना, किसी का पैसा लेना एंड किसी को देना। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, एल्वीरा फाइनली सेट डाउन, वहां बैठ गई। एंड एल्डरली वुमन उसके पास आई और बेटी ऑल की, बेटा तुम्हारे साथ कोई है, तुम अकेली चल रही हो? कि हाँ हाँ मैं ट्रेवल कर रही हूँ अकेली और मेरे पास टिकट भी है। और ये शी इज ऑन द वे टू द टाउन, सेड द, कि हाँ ये शहर जाएगी विद 30 पैसे की टिकट से शहर। Old man went on with the driver. This is proper for such a young person to travel alone. कि इतनी बच्ची कैसे जा रही है? अलवीरा ने क्लैप किया her hand with a glee. A young cow जिसकी लंबी सी पूंछ थी हवा में, running with the fast right in the middle of the road and right in the front of the bus. The bus slowed to a crawl and driver sounded her horn loudly and loudly. वो हर चीज को, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो हर चीज को एंजॉय कर रही थी कि जो वो करना चाहती थी। अब एक काउ मूव ऑफ द रोड से हटाया गया उसको, वो भी एंजॉय कर रही थी। रेल रोड की क्रॉसिंग पे थी। अ स्पेक ऑफ ट्रेन वुड नॉट बी सीन एट अ डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एट डिस्टेंस एंड इट इज ड्रू नियर एंड देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट पे। जैसे ही आई विद अ ट्रेमेंडस रोर की आवाज आई, शेकिंग द बस, जिसने देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन को पास कर लिया। फ्रॉम देयर It transferred a busy, well laid out shopping street थी वहाँ पे, turning entered a wider thoroughfare था। Such big bright shops थी वहाँ पे और वो सबको देख देख के क्या किया उसने, everyone got off except एल्वीरा के अलावा कोई भी बस से नीचे नहीं उतरा, सब उतर गए थे वहाँ पर। तो उसने पूछा कंडक्टर ने कि तुम दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू ना? एल्वीरा सेड, आई एम गोइंग बैक टू द ऑन द सेम बस से, मुझे वापस जाना है तो मैं नीचे इसलिए नहीं उतर रही हूँ। वाई समथिंग द मैटर? नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल लाइक हैविंग अ बस राइड, और मैंने इसीलिए, मेरे को सिर्फ राइड लेनी थी और मैं यहाँ आई थी और इसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी। तो
nothing is to be afraid of about that, कोई बात नहीं, she answered. Well then why not go to that stall over there, have something to drink, कि कुछ ले लो पीने. Nothing to be afraid of that either, कि well then let me bring you a cold drink, ले आऊँ आपके लिए. I don't have enough money, कि मैं सिर्फ टिकट ही ले सकती हूँ. उसने कंडक्टर ने shrugged and they waited until it was time to, और उन्होंने तब तक वहाँ वेट किया जब तक कि वापस बस वहाँ के लिए उसके गाँव के लिए वापस ना जाए. Elvira was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement. और उसने जैसे ही आई थी हर चीज को एंजॉय करते हुए उसी तरीके से अपनी सारी एक्साइटमेंट अपने पास रखी वापस जाने तक के लिए भी. द कंडक्टर नोडेड एंड शी वाज ओवरकम विद द सैडनेस. What had been lovable, beautiful creature like a little while ago, she suddenly lost her. और वो धीरे धीरे जैसे अपने घर की तरफ कि हाँ मेरा तो वही है रह जाएगा, मेरे पास तो वही जो पुराना है मैं उसी उसमें वापस चली जाऊंगी. आज मैंने कितना एंजॉय किया. द मेमोरी ऑफ डेड काउ जो एक्सपायर हुए रखी थी बीच में रास्ते में, उसको जो दिखी थी वो उसको थोड़ा सा परेशान कर रहा था. वांटेड टू लुक, अब वो उसका मन नहीं कर रहा था कि वो विंडो से आउट होके देखे कि कुछ ऐसा नज़ारा उसको दिखे. एंड शी टर्न एंड सेड वेल आई होप टू सी यू अगेन, कि ठीक है हो सकता है मैं आपको दोबारा मिलती हूँ. ओके अब मैं चलती हूँ बोल के वो वहां से. और आंटी को बोला व्हेन एल्वीरा कम इन शी स्पोक कैजुअली कि हाँ कोई नहीं बच्चे, जब आपका मन हो फिर आ जाना, लेकिन कोशिश ये करो कि आपके साथ कोई हो, बिना किसी के आप ना आओ तो बेटर है. जस्ट अ chit of a girl, and yet look how she pokes her nose into our conversation में, just as though she was a grown lady. Elvira smiled to herself. She did not want them to understand her smile. और वो तो समझ रही थी लेकिन और कोई उसकी स्माइल को नहीं समझ पा रहा था कि वो क्यों हंस रही है. ठीक है. नाउ दीज आर द वर्ड्स टू नो, कि दीज आर योर वर्ड मीनिंग्स. You have to write it in your notebook, and this is the answer key which you have to complete. With this, all of you have to complete your whole work in your books and notebooks also. And your creative corner is there. आपकी books में आपकी lesson के last में creative corner है, वो भी आपको complete करना है. Okay class.